नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, रेलवे फेडरेशन के स्टैंडिंग कमेटी में यह फैसला लिया गया है कि अब अगर 8वां पे कमीशन जल्दी से घोषणा नहीं हुआ, नहीं उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो आंदोलन होगा। जी हां, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। जी हां, इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगस्त महीने का पेंशन खाते में क्रेडिट होना शुरू हो गया है। क्या आपके खाते में पेंशन आया और क्या सही पेंशन आया, इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ अगर आप स्पर्श से पेंशन लेते हैं तो हो जाइए सावधान। बगैर किसी वजह के हो सकता है आपका पेंशन स्पर्श कम कर दे, पीपीओ निकाल दे और आपके ऊपर रिकवरी भी ठोक दे। इसका भी आगे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ खबर आई है कि 8वें पे कमीशन में कुछ अलाउंसेस, कुछ भत्ते अबोलिश होने वाले हैं, यानी कि हटाए जाने वाले हैं। इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, 2006 से पुराने पेंशनर को लेकर के एक खुशखबरी है। 2006 से पुराने पेंशनर की अगर कहीं सुनवाई नहीं हो तो सैनिक पाठशाला में होती है। और सुनवाई इतनी जोरदार होती है दोस्तों कि सैनिकों को उनका अधिकार, उनका हक मिलता है। 2006 से पुराने पेंशनर्स को एसीपी, एमएसपी दिलाने का मेरा जो मुहिम है वो लगातार चल रहा है और उसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिल रही है दोस्तों। जी हां, ऐसे ही जानकारी आगे दूंगा। 2006 से पुराने पेंशनर का किस तरीके से, जबरदस्त तरीके से पेंशन में वृद्धि हुई है और 2005 से लेकर अभी तक का पूरा एरियर उनको भुगतान होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप भी अगर मेरी इन बातों को समर्थन करते हैं कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को न्याय मिलना चाहिए, तो मेरे वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें और आप क्या समझते हैं कमेंट भी किया करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की जानकारियों की ओर। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, 8 सीपीसी में आर या पार स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग में निर्णय हुआ, अब होगा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, अगर सरकार ने अब जल्दी से 8वें पे कमीशन को संगठित नहीं किया तो 19 सितंबर से रेलवे फेडरेशन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। यह हुंकार स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग से निकला है, जिसकी जानकारी खुद शिबू गोपाल मिश्रा जी ने दी है। चलिए उन्होंने जो बातें कही उसको सुनते हैं। साथियों, काफी समय से हमारे केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और खासतौर पर रेलवे कर्मचारी इस बात को लेकर के बहुत आक्रोशित हैं कि इतना समय बीत गया भारत सरकार की घोषणा के बाद कि 8वें वेतन आयोग का गठन बहुत जल्दी हो जाएगा और 1 जनवरी 26 से हमारे वेतनमान जो है वो बढ़े हुए हम लोगों को मिलने का काम होगा। लेकिन शुरू में तो लगा जैसे ये काम बहुत तेजी से होने वाला है। डीओपीटी सेक्रेटरी ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाई, टर्म्स एंड रेफरेंस पर जेसीएम स्टाफ साइड से मीटिंग की, लेकिन उसके बाद में एकदम सन्नाटा है। ना तो टर्म्स एंड रेफरेंस नोटिफाई हुए, ना ही अभी तक वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग नोटिफाई हुआ है और ना ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो हमारे तमाम जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के एफिलिएट्स हैं, उन्होंने आज इकट्ठा होकर के एक फैसला कर लिया है कि हम 19 सितंबर को, जिस दिन हमारे तमाम साथी शहीद हुए थे एक दिन की हड़ताल में, हम उस दिन अपने शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे, लेकिन सरकार से इस बात की चेतावनी भी देंगे कि अगर बहुत जल्दी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया तो हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस आंदोलन के चलते हर ब्रांच के स्तर पर लोग जो हैं वो भारत सरकार से इकट्ठा होकर के 8वें वेतन आयोग की अविलंब घोषणा की मांग करेंगे। ऐसा आज ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने तय किया है और मैं समझता हूँ कि ये सारे देश में पूरी ईमानदारी के साथ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का कैडर लागू करने का हम आस करते हैं दोस्तों कि इस हुंकार के बाद, इस ऐलान के बाद सरकार की कानों तक बात पहुंचे और 8वां पे कमीशन जल्दी से जल्दी घोषित हो जाए, इसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी निकल जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। स्पर्श से रहें सावधान, न्यू पीपीओ निकाल निकाल कर काट रहा है पेंशन। जी हां दोस्तों, आप भी अगर स्पर्श से पेंशन लेते हैं तो आपके लिए यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। हो सकता है स्पर्श आपका नया पीपीओ निकाल दे, पेंशन कम कर दे बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी कारण के, और आपके ऊपर रिकवरी भी ठोक दे। जी हां, चलिए डॉक्यूमेंट देखिए।
दोस्तों सावधान रहें, क्योंकि स्पर्श का ये जो पीपीओ आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आपको सावधान करने के लिए दिखा रहा हूं। ये एक सिपाही रैंक के पेंशनर का पीपीओ है जो इनवैलिड आउट पेंशनर हैं। 2004 के अप्रैल के महीने में ये इनवैलिड आउट हुए थे और इनका लेंथ ऑफ सर्विस 11 साल 5 महीना था। दोस्तों आप यहां पर देखिए, अभी अगस्त महीने में इनका पीपीओ जनरेट हुआ है 18 अगस्त 2025 को, और इनका पेंशन को देखिए किस तरीके से अचानक से बिना किसी वजह के कम कर दिया गया है। जी हाँ, 1 जुलाई 2024 से उनका पेंशन 17,813 से कम करके 15,749 रुपए बनाया गया है। दोस्तों ये जो 17,813 रुपए का रेट उनको मिल रहा था, ये OROP 2 के हिसाब से मिल रहा था जो जुलाई 2019 से उनको लागू था। अब इनका अगस्त महीने का ये पेंशन स्लिप देखिए, इस पेंशन स्लिप में उनको 15,749 के हिसाब से पेंशन दिया गया और 8,137 रुपए का रिकवरी भी ठोका गया है। आप देखिए आगे और 5 इंस्टॉलमेंट में रिकवरी होना है। ये बेहद गंभीर मसला है। OROP के टेबल के हिसाब से इनको कितना पेंशन लागू होना था और कितना कर दिया गया स्पर्श द्वारा बिना किसी वजह का, जो एक सीरियस इशू है। दोस्तों ये आप टेबल नंबर 7 देख पा रहे हैं, ये OROP 2 का टेबल नंबर 7 है दोस्तों, और OROP 2 का टेबल नंबर 7 के हिसाब से इन पेंशनर को 11.5 लेंथ ऑफ सर्विस का सिपाही के हिसाब से ये देखिए 17,813 रुपए, और थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, ये देखिए 11.5 साल का लेंथ ऑफ सर्विस का सिपाही के हिसाब से 17,813 रुपए उनको सही पेंशन मिल रहा था। ये OROP 2 का रेट था। हालांकि इन पेंशनर को तो ये सारा चीज मिल जाएगा वापस, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर होंगे जिनको उनको उसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से अगर पेंशन कम हो गया तो वही कम पेंशन ही लेते रह जाएंगे। इसलिए जानकार बने, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहें। चलिए अब आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। प्री 2006 के पेंशनर्स की जीत, मिल गई आखिरकार खुशखबरी, सिपाही से नायक की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, सिपाही को नायक की पेंशन। 2006 से पुराने पेंशनर्स को ACP MACP दिलाने की मेरी मांग लगातार जारी है। चाहे आप 1970 के रिटायरी हो, 80 के रिटायरी हो, 90 के हो, 2000 के हो, कभी के भी रिटायरी हो, आपको ACP मिले, आपको MACP मिले। इस मांग को मैं बार बार उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी। 8वें पे कमीशन में भी इस मांग को रखी जाएगी दोस्तों। लेकिन ऐसे में कुछ कैटेगरी के, कुछ पीरियड के पेंशनर्स को, 2006 से पहले के पेंशनर्स को ACP लागू है, और वो ACP भी उनको जानकारी के अभाव से नहीं मिलती है दोस्तों। 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को लागू है। लेकिन ऐसे पेंशनर जब सैनिक पाठशाला से जुड़ते हैं तो उनका होता है कल्याण। उनका जो है केस प्रोसेस करके किस तरीके से उन्होंने कार्रवाई करना है, पूरा गाइडेंस उनको मिलता है और उनका PPO रिवाइज होके भी आता है। जी हाँ, बड़ी खुशखबरी है, अच्छी खबर है कि 2006 से पहले के बेशक कुछ ही पीरियड के पेंशनर हो, उनको उनका हक मिल रहा है। चलिए डॉक्यूमेंट देखिए दोस्तों। ये जो PPO आप देख पा रहे हैं, ये अगस्त महीने में ही जनरेट हुआ PPO है और ये प्री 2006 के रिटायरी का PPO है। एक ऐसे पेंशनर जो कि 31 अक्टूबर 2005 में रिटायर हुए थे, इनको पता नहीं था कि इनको ACP लागू है, लेकिन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े, कार्रवाई हुई, अब जाकर के ACP लागू करके इनका ये PPO जनरेट किया गया है। 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस के ये सिपाही रैंक से रिटायर हुए पेंशनर थे, इनको सिपाही रैंक का ही पेंशन मिल रहा था। लेकिन कई जगह पर ग्रीवेंस डालने के बाद और बहुत बार जद्दोजहद करने के बाद अब इनका ये PPO जनरेट हुआ, और इस PPO में देखिए उनको नायक के हिसाब से पूरा पेंशन फिक्स किया गया है। वो अक्टूबर 2005 के रिटायरी थे, उनका नवंबर 2005 से ही पूरा पेंशन सही किया गया है। जी हाँ, आप देखिए 1 नवंबर 2005 से 31 दिसंबर 2005 तक, फिर 1 जनवरी 2006 से लेकर के जून 2009 तक, ये देखिए 1 जनवरी 2006 से जून 2009 तक, उसके बाद जुलाई 2009 से लेकर के सितंबर 2014 तक, ये आप देख पा रहे हैं। फिर जुलाई 2009 से लेकर के 23 सितंबर 2012 तक, उसके बाद 24 सितंबर 2012 से जून 2014 तक, ये देखिए। उसके बाद फिर आगे जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक OROP 1 का रेट। इस तरीके से जिस पीरियड में नायक के हिसाब से इन पेंशनर को जितना पेंशन लागू था, वो पूरा डिटेल्स यहां पर मेंशन किया गया है इस PPO में। देखिए बहुत अच्छा PPO है। मैंने आपको पहले भी बोला था
गुड पीपीओ और बैड पीपीओ होते हैं, उसमें से ये गुड पीपीओ है। देखिए किस किस पीरियड में, चाहे उनका कोई भी रिवीजन हो, चाहे कोई भी सर्कुलर हो, चाहे ओआरओपी 1 हो, 2 हो, 3 हो, हर समय का पेंशन को इंक्रीज कर दिया गया। यहां पर देखिए आप, काफी इंक्रीज उनका पेंशन में हुआ है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, बहुत सारा चीजों में डिफरेंस आपको यहां पर दिखाई देगा दोस्तों। और अब इस पीपीओ के हिसाब से जो इनका एरियर बनता है वो बहुत जल्दी आगे आने वाले समय में इन पेंशनर के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। आप यहां पर देखिए, पहले एमएससीपी नहीं था, नो एमएससीपी था, अब नायक ग्रेड का दिया गया। हालांकि 2006 से पहले के रिटायरीज के लिए एमएससीपी नहीं है, ये एसीपी है। चलिए जो भी हो, इनको नायक ग्रेड का एसीपी लागू करके ये पीपीओ 12 अगस्त 2025 को निकाल दिया गया है। अब इस पीपीओ की वजह से इन पेंशनर के खाते में लाखों रुपए का एरियर भी क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 2006 से पुराने पेंशनर्स की अगर कहीं भी नहीं सुनवाई होती है तो आप देख पा रहे हैं सैनिक पाठशाला में जरूर होती है। और सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए 2006 से पहले के रिटायरीज को इस तरीके से अपना हक, अपना अधिकार मिल पाता है दोस्तों, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये जीत अधूरी है, अभी बहुत लंबी लड़ाई बाकी है, क्योंकि 2006 से पहले के हर एक पेंशनर को कभी का भी रिटायरी हो, 80, 90, 2000 कभी का भी रिटायरी हो, उसको एसीपी और एमएससीपी मिले। इस बात को लेकर हम सभी ने जोर लगाना पड़ेगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगस्त की पेंशन खाते में डीए 55% या 58%। दोस्तों अगस्त महीने का पेंशन जो है केरला के पेंशनर को 25 अगस्त को मिल गया, क्योंकि वहां ओनम की वजह से 2-4 दिन पहले ही पेंशन दे दिया गया। और महाराष्ट्र के पेंशनर को गणपति उत्सव की वजह से 26 अगस्त को दे दिया गया। लेकिन बाकी बचे हुए जितने भी पेंशनर्स हैं उनको आज पेंशन क्रेडिट हो रहा है। जी हां दोस्तों, पेंशन के मैसेजेस आप देख पा रहे हैं। तो अब कई सारे पेंशनर्स के मन में सवाल है, क्योंकि अभी 58% की बात चल रही है। बीच में अश्विनी वैष्णव जी का एक वीडियो का क्लिप भी वायरल हो गया है कि जुलाई 2025 से डीए बढ़ गया। हालांकि वो जुलाई 2024 वाला बढ़ोतरी का डिक्लेरेशन था। तो ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स के मन में सवाल है कि मेरा पेंशन 58% के हिसाब से आएगा, 55% के हिसाब से आएगा। दोस्तों आपका जो अगस्त महीने का पेंशन है वो 55% डीए के हिसाब से ही आएगा, यानी कि पिछले महीने जितना पेंशन आपको मिला उतना ही पेंशन मिलेगा। और अभी तक अगर आपके खाते में पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ है तो चिंता ना करें, दोपहर होते होते, देर शाम होते होते आपके खाते में स्पर्श की तरफ से पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। जिनको पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज नहीं मिला है, अगर उनका लाइफ सर्टिफिकेट का कोई इश्यू नहीं है तो उनके भी खाते में पेंशन आ जाएगा। लेकिन स्पर्श के अंदर लॉगिन होकर जरूर चेक करें, कहीं आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू तो नहीं पड़ा है। अगर ड्यू है तो इमीडिएटली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दें। और बाकी अगस्त महीने का पेंशन क्रेडिटिंग चल रहा है, जल्दी सभी को पेंशन मिल जाएगा, चिंता ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। खबर यह है 8 सीपीसी में अब नहीं रहेंगे कुछ भत्ते। जी हां दोस्तों, यह खबर मीडिया में चल रही है। ये जो क्लिप्स आप देख पा रहे हैं कि कुछ भत्ते, कुछ अलाउंसेस 8वें पे कमीशन से अबोलिश हो जाएंगी, यानी कि हट जाएंगी। कुछ भत्ते जैसे कि ट्रेवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, टाइपिंग अलाउंस या तो क्लरिकल अलाउंस या इसी तरीके से छोटे स्तर के जो क्षेत्रीय भत्ते हैं उनको हटाने की शायद कवायद चलेगी 8वें पे कमीशन में, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। चलिए ये अलाउंसेस अगर ज्यादातर लोगों को ना मिल रही हो और इस अलाउंसेस का अगर आज के डेट में ज्यादा महत्व ना हो तो इन अलाउंसेस को हटा देना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसके बजाय पुराने पेंशनर्स को या उम्र दराज वाले पेंशनर्स को फायदे देने वाले जो स्कीम है, जैसे 65 साल से एडिशनल पेंशन शुरू किया जाना और भी कई सारे स्कीम है, इस तरीके से स्कीम्स को 8वें पे कमीशन में लागू किए जाए। इस तरीके से छोटे मोटे अलाउंसेस का अबोलिश होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। आप क्या मानते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।